प्यारे दोस्त नमस्कार। कैसे हैं आप सभी प्यारे साथी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, शानदार होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मेरे सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में आएंगे और सभी को बहुत सारा प्यार। सभी प्यारे साथी जल्दी जल्दी से क्लास में आ जाएंगे। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। प्यारे दोस्तों, आज हम स्लॉग्स की लास्ट क्लास करने जा रहे हैं, आप ऐसे समझ सकते हैं। लास्ट क्लास आज हम लोग स्लॉग्स की करेंगे और उसके बाद मेरे प्यारे दोस्त नेक्स्ट टॉपिक हम लोग ब्लड रिलेशन रखेंगे। काफी ज्यादा कमेंट है कि भैया ब्लड रिलेशन कराइएगा, तो मैं ब्लड रिलेशन कराऊंगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। प्रॉपर तरीके से करेंगे सारी चीजों को। आज की क्लास में बचे हुए क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं, ठीक है, लगा दो इनको। तो मुझे एक बार पहले तो कमेंट करके बताओ कि कितने क्वेश्चन नंबर तक हम लोग अब तक सॉल्व कर चुके हैं। ब्राइटनेस थोड़ी ज्यादा हो रही है। मेरे सभी प्यारे दोस्त एक बार कमेंट करके बताओ कौन से क्वेश्चन नंबर तक हम लोग पहुंच चुके हैं, कहां तक हम लोग क्वेश्चंस कवर कर चुके थे। मैं भी चेक कर लेता हूं और मुझे बताएंगे एक बार जल्दी से। सभी प्यारे दोस्त मुझे बताएंगे जल्दी से कहां तक हम लोग पहुंच चुके हैं, फिर वहां से आगे हम लोग सीधे सेशन पर चलेंगे। तो सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। बताओ भाई कमेंट करके कौन से क्वेश्चन नंबर तक हम लोग पहुंच चुके हैं। बताओ जल्दी जल्दी से, जल्दी जल्दी से बता दो कौन से क्वेश्चन नंबर तक हम लोग पहुंच चुके हैं। देखो ध्यान से सुनेंगे, सीधे से सेशन पर चलेंगे। 28, 38, 37। ओके, तो इसका मतलब 37 का मतलब हुआ कि ये वाला क्वेश्चन गुलाब और ठंडी हम लोग कर चुके थे, है ना। ये जो क्वेश्चन था गुलाब और ठंडी, ये हम लोग कर चुके थे। ऐसे ही है सभी प्यारे दोस्त, बता दो। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे और इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे, क्या आंसर हो सकता है। ये 19 दिसंबर 2017 को बैच 3 मतलब सिर्फ 3 में पूछ लिया गया था। सभी प्यारे दोस्त इस प्रश्न का आंसर मुझे कमेंट करके बताएंगे जल्दी से, क्या होगा, बोलेंगे क्या आंसर हो सकता है। तो सबसे पहला स्टेप जो निष्कर्ष है वो ये है कि कोई कमल लिली नहीं है। कह रहा है कोई कमल लिली नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्त यहां से कह रहा है कमल ये है और लिली ये है। कमल यहां पर है, लिली यहां पर है। एक चीज और सुनेंगे, जैसे इसने एक पहला कथन जब आप पढ़ेंगे तो इसमें ऐसे लिख रहा है, ब्राइटनेस कम करो थोड़ी सी, कि सारे कमल गुलाब हैं। कह रहा है सारे कमल गुलाब हैं। तो तुम्हें पता है सारे का मतलब सभी होता है। तो मैं कहूं कि सारे कमल गुलाब है तो इसका मतलब ये होगा कि सभी कमल गुलाब है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। इंग्लिश में आप पढ़ सकते हैं, ऑल लगा हुआ है। तो कमल और लिली को बताना है, तो कमल अगर यहां से लूं, लिली यहां से लूं, तो यहां पर जो बचा हुआ है वो गुलाब है, गुलाब, और यहां पर जो बचा हुआ है वो गुलाब है। तो मैं कैसे करता हूं बताओ आप लोग। मैं ऐसी तो करता हूं कि भाई दोनों को मिलाने के लिए हमेशा क्या करते हैं, दोनों को मिलाने के लिए हमेशा ऐसा ही तो करते हैं कि भाई कॉमन देखते हैं और किसी एक कॉमन की वैल्यू 100 होनी चाहिए, हाँ या ना। तो ये फर्स्ट व सेकंड से मिलकर सॉल्व हो रहा है। मेरे प्यारे साथी यहां पर अगर देखोगे तो गुलाब गुलाब कॉमन, और इस जो दूसरे कथन वाला गुलाब है उसकी वैल्यू भी 100 है, तो गुलाब से गुलाब कट जाएगा। पहला वाला कथन पॉजिटिव है, दूसरा कथन नेगेटिव है। पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। याद करो क्या बताया था, एक कथन पॉजिटिव है और एक कथन नेगेटिव है तो निष्कर्ष नेगेटिव बनता है, हाँ या ना। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव से हमेशा नेगेटिव निष्कर्ष बनता है। तो ये इसका मतलब क्या बोलूंगा, यहां पर कमल की वैल्यू कितनी है, 100 है, 100 है, हाँ या ना। यहां पर भी कमल की वैल्यू 100 है, क्योंकि यहां सारे यानी सभी लग रहा है तो यूनिवर्सल का है, और कोई नहीं तो ये भी यूनिवर्सल का है। यहां पर ये कह रहा है लिली, तो यहां पर ये वैल्यू भी 100 है क्योंकि इसकी वैल्यू नेगेटिव है और इसकी वैल्यू भी 100 है। तो पहला वाला एकदम करेक्ट हो जाएगा।
पहला वाला एकदम करेक्ट हो जाएगा। बताएंगे, बात समझ में आई? दूसरे को अगर मैं यहां पर सॉल्व करूं तो दूसरा कह रहा है कि कुछ चमेली लिली नहीं है। तो मेरे प्यारे साथी ये चमेली और लिली बोल रहा है, तो यहां से चमेली लेंगे, यहां से लिली लेंगे। ध्यान से सुनना, यहां से चमेली ले लिया, यहां से लिली ले लिया, तो यहां पर ये दूसरे व तीसरे से चीजें बन रही हैं। लेकिन अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहां पर बचा हुआ कमल है और यहां बचा हुआ गुलाब है। तो ये कॉमन नहीं है, ये कॉमन नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्त मैं पहले की एंट्री करूंगा, फिर मैं इसमें पहले की एंट्री करूंगा। लेकिन पहले की एंट्री करने के का नियम ये है कि यहां पर मेरे प्यारे गुड्डा, पहले की एंट्री करने का नियम ये है कि यहां पर ये जो कमल है ये भी 2 बार आना चाहिए और जो गुलाब है वो भी 2 बार आना चाहिए। तो मेरे प्यारे गुड्डा आप देखेंगे कि कमल यहां और यहां 2 बार आ गया और एक कमल की वैल्यू 100 भी है, तो मैं इनको काट दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और गुलाब भी 2 बार आ रहा है तो ये भी कट जाएंगे। बहुत बढ़िया, सब कट गए। तो इसका मतलब इसमें पहले की एंट्री और हो गई। तो 2, 3 व 1, ये तीनों की एंट्री हो गई। पर ये गलत क्यों है उस बात को सुन लो। ये गलत क्यों है उस बात को सुन लो, और गलत है भी या नहीं है सभी प्यारे दोस्त देखेंगे एक बार। मेरे सभी प्यारे साथी बताएंगे गलत है भी या नहीं है। तो यहां पर देखूंगा कुछ चमेली लिली नहीं है। बात को ध्यान से सुनना। तो क्वेश्चन को यहां से ध्यानपूर्वक समझेंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त। यहां पर जो दिक्कत है वो ये है कि कमल और गुलाब ये दोनों एक के ही कॉमन है। क्या बोलेंगे? एक के ही कॉमन है। भैया डायग्राम से, भैया डायग्राम, और मैंने अब तक हर एक क्वेश्चन डायग्राम और 150 दोनों से नहीं कराया, अब तक दोनों से ही तो कराया है। तो जब मैंने अब तक हर एक क्वेश्चन ऐसे ही कराया है तो फिर आपको यार उसके लिए तो दिक्कत नहीं लेनी चाहिए। डायग्राम से भी इसे मैं कराऊंगा, ऐसी बात थोड़ी है। चलो डायग्राम में इसका बना देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल करे सभी कमल गुलाब हैं, तो मैंने कहा जितने भी कमल हैं, मैंने कहा जितने भी कमल हैं सभी के सभी कमल गुलाब हैं। जितने भी कमल हैं सभी के सभी कमल गुलाब हैं। कोई गुलाब लिली नहीं है तो गुलाब अलग होगा और लिली अलग होगा। कोई भी गुलाब लिली नहीं है। और कुछ कमल चमेली हैं, तो यहां पर मैं कुछ कमल को इस तरीके से, कुछ कमल को इस तरीके से चमेली से जोड़ दूंगा। ये मैंने चमेली से जोड़ दिया। बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे दोस्त? यहां तक उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बात समझ में आई होगी, कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। देखो, कह रहा है कुछ कमल चमेली है, तो यहां पर मैंने कुछ कमल को चमेली से जोड़ दिया। मेरे सभी प्यारे दोस्त उम्मीद कर रहा हूं ये बात समझ गए होंगे। अब देखो, इसने गुलाब को लिली के लिए मना कर रहा है, गुलाब को लिली के लिए मना कर रहा है। तो मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं कमल तक जाऊंगा, कमल तक जाऊंगा, ये कह रहा है कुछ कमल चमेली हैं, कुछ कमल चमेली हैं, तो यहां पर कुछ कमल चमेली हो गए। अगर मानकर चलो, अब आप लोग कहोगे कि भैया क्या लिली से चमेली को नहीं मिलाया जा सकता? तो मेरे प्यारे दोस्त नहीं मिलाया जा सकता। उसका कारण है क्योंकि लिली से कमल के पास तक जाने के लिए, लिली से कमल के पास तक जाने के लिए मुझे गुलाब से होकर जाना पड़ेगा, और गुलाब कोई भी लिली नहीं है। बात समझ में आ रही है? अब यहां पर ये क्या कह रहा है? यहां पर ये कह रहा है कोई कमल लिली नहीं है, तो आप लोग देख सकते हैं कोई कमल लिली नहीं है, एकदम सही है। और ये कह रहा है कुछ चमेली लिली नहीं है, तो यहां पर आप देखोगे तो कोई भी चमेली लिली नहीं है। और मेरे प्यारे दोस्तों, जब कोई भी नहीं होता, मैंने आपको ये बात पहले भी बताई थी कि जब कोई भी नहीं होता तो इसका मतलब ये होता है कि कुछ भी नहीं है। जब कोई नहीं है तो इसका मतलब कुछ तो अपने आप ही नहीं है ना।
जब कोई नहीं है तो इसका मतलब कुछ तो अपने आप ही नहीं है। जवाब होगा निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं। और 150 से मेरे सभी प्यारे दोस्तों ने कर ही लिया। कैसे कर लिया? बस इतना ध्यान रखना है कि दो पर चीजों को खत्म मत करना। जैसे मैं एक बार दूसरे निष्कर्ष को फिर से रिपीट कर रहा हूं 150 से। कुछ चमेली लिली नहीं है। अब यहां से मैंने चमेली लिया, यहां से मैंने लिली लिया, तो गुड्डा आपने देखा यार दूसरा और तीसरा लिया भैया ने, तो यहां पर बचा हुआ कमल है, यहां पर बचा हुआ गुलाब है। तो कुछ लोग कहेंगे कि कॉमन नहीं मिल रहा, ठीक है हम इसे यहीं की यहीं गलत कर देते हैं, हम इसे यहीं की यहीं गलत कर देते हैं। लेकिन मैंने आपको याद होगा तो एक चीज बताई थी कि मेरे भाई आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि अगर इन दोनों में चीजें कॉमन नहीं है तो आप इसमें जो बचा हुआ भी तीसरा कथन है उसकी एंट्री कराओ। और बचा हुआ तीसरा कथन कौन सा है? पहला वाला, क्योंकि 2 और 3 तो आपने यूज कर लिए, तो पहला वाला और है। तो वो ऐसे एंट्री करता है, ऐसे एंट्री करता है कि जो चमेली और लिली है ना, उसके अलावा बाकी सब चीजें कम से कम 2 बार आई होनी चाहिए, मतलब सम संख्या में ही होनी चाहिए 2 बार, और हर एक की वैल्यू कम से कम 1 बार 100 होनी चाहिए। जैसे अगर मैं चमेली और लिली को छोड़ दूं तो ये जो कमल है ये 2 बार ही आया है, और इस कमल की वैल्यू भी 100 है, तो इसका मतलब यह हुआ कि कमल से कमल कट गया। और गुलाब भी 2 बार आया है, और इस गुलाब की वैल्यू भी 100 है, तो इसका मतलब गुलाब से गुलाब भी कट गया। तो अब बचा ही कौन? लिली और चमेली ही तो बचे। तो ये तीनों के तीनों जब मिले तो इसको एक मजबूती मिल गई। हम सब करेंगे, क्या बात समझ में आई है? और 2 पॉजिटिव कथन और एक नेगेटिव कथन मिलकर नेगेटिव निष्कर्ष ही बनाते हैं, ये बात मैंने बताई थी। आपके ग्रुप में 2 पॉजिटिव व्यक्ति हैं, अच्छे व्यक्ति हैं पर गलती से कोई व्यक्ति नेगेटिव है यानी बेकार है, तो आपके ऊपर बेकार व्यक्ति का असर ज्यादा होगा। सही है? आपने क्या कर दिया? आपने कर दिया कि यार 2 पॉजिटिव और एक नेगेटिव से नेगेटिव ही बनना है, और यहां पर लिली की वैल्यू 100 है तो लिली की वैल्यू यहां पर 100 हो गई, यहां भी चमेली यहां 50 है, यहां 50 है, दोनों सही हो गए। आंसर आ गया कि तीसरा निष्कर्ष, मतलब तीसरा ऑप्शन जिसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, वो राइट हो गया। डायग्राम से मैंने दूसरे वाले को कैसे किया? वो कह रहा है कुछ चमेली लिली नहीं है। भैया चमेली लिली नहीं है, चमेली यहां पर और लिली यहां, तो आप देखोगे कि कोई भी चमेली लिली नहीं है। और जब कोई भी चमेली लिली नहीं है तो कुछ तो अपने आप ही नहीं होंगे। अगर कोई नहीं होता तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ नहीं है। जैसे मैं कहूं ए का सर्कल यहां है और बी का सर्कल यहां है, तो मैं इस बात को ऐसे भी कह सकता हूं कि कोई ए बी नहीं है, और इस बात को ऐसे भी कह सकता हूं कि कुछ ए बी नहीं है। जब कोई नहीं है तो कुछ तो अपने आप ही नहीं होगा। मेरे प्यारे दोस्त, एक अच्छा क्वेश्चन था, बेहतर क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप मुझे बताएंगे इसका क्या आंसर है। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बोलेंगे, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मेरे सभी प्यारे साथी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे जल्दी से, जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और बताएंगे कि क्या इसका आंसर हो सकता है। सभी प्यारे दोस्त जल्दी से एक बार सॉल्व कर देंगे कि क्या इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो सकता है। बताओ भाई जल्दी से, जल्दी से बोलो कौन सा आंसर हो जाएगा। देखो करें एक बार सॉल्व, आ जाओ क्वेश्चन को एक बार सॉल्व कर लेते हैं। देखो ध्यान से, मैंने क्या बोला? मैंने बोला, कह रहा है कि कोई बाइक ट्रेन नहीं है। तो हमने ये बोला कि भाई बाइक यहां है और ट्रेन यहां है। तो मेरे प्यारे दोस्तों क्या बोलते हैं, पहले और तीसरे से ही तो हो रहा है, पहले व तीसरे से। तो यहां पर बचा हुआ कौन है? कार, और यहां पर बचा हुआ है बस। आप लोग कहेंगे भैया कॉमन नहीं है। कॉमन नहीं है तो हिम्मत अभी नहीं हारनी है। अभी आपको क्या करना है, जो एक और कथन बच रहा है यानी दूसरा वाला,
उसे भी इंक्लूड कर लेना है। तो ये पहले, दूसरे व तीसरे तीनों से करने की कोशिश करो। लेकिन दिक्कत यह है कि तीनों को अगर आप जोड़ रहे हैं तो ये शर्त होनी चाहिए कि जो पूछ रहा है बाइक और ट्रेन, उसके अलावा बाकी सबके सब 2 बार आने चाहिए और हर एक जोड़ा में से किसी एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए। तो यहां पर आप लोग देखेंगे कि बाइक और ट्रेन के अलावा कार 2 बार आया है, कार 2 बार आया है और यहां पर इस कार की वैल्यू भी 100 है, क्योंकि यहां पर नहीं लग रहा है, नेगेटिव में दूसरा वाला 100 होता है। तो कार से कार खत्म हो गया। अब यहां पर बचा बस, तो बस भी 2 बार आया है। पर एक अफसोस की बात यह है कि आप लोग देखो किसी भी बस की वैल्यू 100 नहीं है। बात समझ में आ रही है? बताएंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त, बताएंगे इसका जल्दी से क्या आंसर होगा। फिर यहां पर चीजें मेरे प्यारे दोस्त आप ऐसे समझो, यहां पर चीजें मेरे प्यारे गुड्डा बन नहीं रही, क्योंकि बस से बस कनेक्ट नहीं होगा और जब बस से बस कनेक्ट नहीं होगा तो पहले वाले को आप नहीं बना सकते किसी भी स्थिति में। यह गलत हो गया। मैंने क्या कहा भाई साहब, यार नोटिफिकेशन क्यों करते हो तुम लोग? नोटिफिकेशन ठीक है, एक टेक्निकल चीज है, वो यहां से ऑलरेडी चला जाता है ना पंडित जी क्लास चलते ही। कई बार ऐसा होता है कि नहीं पहुंच पाता है सर्वर वगैरह की वजह से। तो मेरे प्यारे दोस्त, आप नोटिफिकेशन का इंतजार क्यों करते हो? आप ग्रेजुएटेड छात्र हैं, यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं और कमेंट में रो रहे हैं नोटिफिकेशन के लिए। थोड़ा सोचो तुम किस लिए रो रहे हो। किसी नोटिफिकेशन नहीं है। मैंने ये ऐसा नहीं कि कमेंट पढ़ते ही पहली बार ही बोल दिया। लगातार कमेंट क्लास जब से शुरू हुई है, लगातार 4-5 दिन हो गए लगातार। आप भाई मेरे, आपको क्लास का टाइम पता होना चाहिए। 9 बजे नहीं तो 9:05 तक क्लास शुरू हो ही जाती है। कभी ऐसा हुआ कि 9:05 से ऊपर गई हो? कभी बहुत रेयर केस में हुआ होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, आप अपने समय पर क्लास में आ जाया करो। नोटिफिकेशन क्या चीज है? आपको समय मालूम है? ऐसा थोड़ी कि 24 घंटे में से किसी भी समय आपकी क्लास चालू कर दी जाती है और आपको फिर नोटिफिकेशन चाहिए। तुम लोग यार कमाल करते हो। दूसरा देखो, कह रहे कुछ ट्रेन बाइक हैं। तो मैंने कहा कुछ ट्रेन बाइक हैं। अब यहां से ट्रेन लेंगे, यहां से बाइक लेंगे। तो सबसे पहली बात तो यह आ गया कि जिसमें बाइक है वो खुद नेगेटिव है, और नेगेटिव के आते ही पॉजिटिव तो कभी ठीक होगा ही नहीं, कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है। नेगेटिव के आते ही पॉजिटिव तो कभी भी ठीक हो ही नहीं सकता। दूसरी बात, इसे अब डायग्राम से समझ लेते हैं। दोनों गलत हो गए इसमें। पहला क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू डायग्राम कह रहा है कोई बाइक कार नहीं है। मैंने कहा कि ये बाइक है, और सवाल कह रहा है कोई भी बाइक कार नहीं है। बाइक अलग है, कार अलग है। कह रहा है कुछ कार बस है। तो मैंने बोला कि कार का थोड़ा सा डायग्राम बस से जुड़ जाएगा, कुछ कार बस है। और कह रहे कुछ बस ट्रेन है। तो यहां पर ये कुछ बस ट्रेन हो जाएंगी, ट्रेन हो जाएंगी। पहला यहां पर कह रहा है कि कोई बाइक ट्रेन नहीं है। अब देखो कुछ लोग क्या कहेंगे, डायग्राम से बनाने वाले, वो कहेंगे कि भैया कोई बाइक ट्रेन नहीं है। बात तो सही तो है, बाइक अलग है ट्रेन अलग है, बाइक अलग है ट्रेन अलग है। पर मैंने तुमसे ये कहा था कि जब कभी भी तुम डायग्राम से बनाओगे तो इसके दूसरे डायग्राम पर भी फोकस करना, उस स्थिति में जब तुम्हें नेगेटिव निष्कर्ष भी एक दिखाई दे रहा हो। तो मेरे प्यारे दोस्त, एक नेगेटिव निष्कर्ष भी अगर तुम लोगों को दिखाई दे रहा हो तो उस स्थिति में आप यहां पर इस केस में भी जा सकते हैं। बताओ मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? सभी प्यारे साथी बोलेंगे। अब सुनो, मैंने क्या बोला? मैंने बोला यहां तक उम्मीद कर रहा हूं बात समझ में आ गई होगी। अब यहां से जब आप देखेंगे तो आप लोग क्या बोलेंगे? आप लोग बोलेंगे कि जब डायग्राम बनाऊंगा कोई बाइक कार नहीं है। तो देखो यहां से एक सर्कल बनाते हैं, ये हो गया बाइक, और कोई भी बाइक
कार नहीं है तो ये बाइक और ये कार हो गया। कुछ कार बस हैं, तो मेरे प्यारे दोस्त कुछ कार बस हैं, तो एक बात बताओ कि बाइक तो कार कभी नहीं हो सकती, लेकिन कुछ कार बस हो सकती है। तो यहां पर मैंने कहा कि भाई कुछ कार बस हैं, तो यहां पर हमने क्या कर दिया कि कार को बस से मिला दिया, कुछ कार बस हो गई। और कुछ बस ट्रेन है, तो यहां पर मेरे प्यारे दोस्त क्या मैं ऐसे नहीं मिला सकता, कुछ बस ट्रेन है, ऐसे भी तो मिला सकता हूं, कुछ बस ट्रेन है। यानी कि यहां पर बस को मैंने ट्रेन से ऐसे मिला के बाइक से भी कनेक्ट कर दिया। बताओ कोई दिक्कत है? सभी प्यारे दोस्त बताओ, यहां तक कोई भी समस्या या दिक्कत परेशानी है? बताओ। अब देखो ध्यान से, तो मैंने क्या कर दिया, पहला वाला बोला कोई बाइक ट्रेन नहीं है, इसमें देखोगे कोई बाइक ट्रेन नहीं है अलग है, लेकिन इसमें कुछ बाइक ट्रेन है। दूसरा कह रहा है कुछ ट्रेनें बाइक हैं, तो यहां पर कोई ट्रेन बाइक नहीं है पर इसमें कुछ ट्रेन बाइक हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त इसका मतलब क्या है, ये कह रहा है कोई बाइक ट्रेन नहीं है, पहले वाले को कोई बाइक ट्रेन नहीं है, बाइक अलग ट्रेन अलग, बाइक अलग ट्रेन अलग नहीं है, तो पहले डायग्राम के हिसाब से सही है लेकिन दूसरे के हिसाब से गलत है। और ये कुछ ट्रेन बाइक हैं, तो कुछ ट्रेन बाइक हैं, पहले के हिसाब से गलत है और दूसरे के हिसाब से सही है। बात बताओ समझ में आ रही है? अब सुनो ध्यान से मेरे सभी प्यारे दोस्त, अब ध्यान से सुनना, मैं नेक्स्ट स्टेप बता रहा हूं। ये जो चीज यहां पर बोली है ना, जो चीज यहां पर ओवरऑल बोली गई है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर मैं यहां पर देखूं तो ये बाइक और ट्रेन है, यहां पर ट्रेन और बाइक है, तो यहां पर ये वाला नेगेटिव है, ये वाला पॉजिटिव है। बाइक इधर 50-50 है, तो कुछ ट्रेन बाइक के लिए कुछ बाइक ट्रेन भी लिख सकता हूं। तो मेरे प्यारे दोस्त एक्चुअल में है क्या चीज, जब कभी भी दोनों के दोनों नेगेटिव हो, जब कभी भी दोनों के दोनों नेगेटिव हो और हमारे वेरिएबल भी सेम हो, और इसके अलावा डायग्राम के अकॉर्डिंग भी एक सही और एक गलत हो, और 100-50 के हिसाब से दोनों गलत हो, तो कंडीशन हमेशा आइदर के केस की बन जाती है। कंडीशन हमेशा कौन से केस की बन जाती है? आइदर के केस की बन जाती है। मैंने इस डायग्राम में भी किसी नियम का उल्लंघन थोड़ा ही किया है। ये कह रहा है कि भाई कोई बाइक कार नहीं है, तो बाइक अलग है कार अलग है, कुछ कार बस है, कुछ कार बस हो गई, और कुछ बस ट्रेन है तो कुछ बस ट्रेन हो गई। तो मेरे प्यारे दोस्त मैंने किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया है। तो बात को ऐसे समझेंगे कि इस प्रश्न का आंसर जो होगा वो होगा निष्कर्ष या तो फर्स्ट सही है या सेकंड सही है। बी ऑप्शन के साथ हम लोग जा रहे होंगे, बी ऑप्शन के साथ हम लोग जा रहे होंगे। हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर आयोग ने जो आंसर की में दिया ये विवादित रहा है। आंसर आयोग ने जो दिया है वो निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों ही अनुसरण नहीं करते, ये बोलकर दिया है। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर अगर पूरा नियम के आधार पर समझें तो आंसर या तो फर्स्ट या तो सेकंड के इसमें तीनों के तीनों केस लागू हैं, तीनों के तीनों केस लागू हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तीनों केस इसमें लागू क्यों है? अगर मैं 150 से देखूं तो 150 में 3 नियम होते हैं। पहला नियम होता है कि मेरे प्यारे दोस्त हमारे पास दोनों के दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए, तो दोनों निष्कर्ष गलत हो रहे हैं इसमें। मैं अगर दूसरे की बात करता हूं तो दूसरा नियम यह होता है कि वेरिएबल सेम होने चाहिए। जैसे जैसे बाइक ट्रेन और ट्रेन बाइक दोनों के दोनों कॉमन है। मैंने क्या बोला? मैंने बोला बाइक ट्रेन और ट्रेन बाइक। अब आप लोग कहेंगे भैया बाइक ट्रेन है पर इसमें ट्रेन बाइक है, तो ये वेरिएबल सेम थोड़ी है, इसमें ट्रेन बाद में इसमें ट्रेन पहले है। मेरे प्यारे दोस्त तो मुझे एक बात बताओ कि कुछ ट्रेन बाइक हैं, इस बात को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि कुछ बाइक ट्रेन है, तो बाइक पहले भी तो आ सकता है। बात समझ में आ रही है? तो मैंने कहा बाइक पहले भी तो आ सकता है, तो हमने बाइक को पहले रख दिया, ट्रेन को बाद में। और तीसरा एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए।
अब ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये होता है 150 का आधार। ये 3 नियम आइदर में केस चला जाता है। अगर डायग्राम की बात करूं तो 2 नियम सेम है। कौन से? एक नेगेटिव एक पॉजिटिव वाला, दूसरा वेरिएबल वाला, और तीसरा कहता है कि हमारा डायग्राम, जब 2 डायग्राम बन रहे होंगे तो हमारा निष्कर्ष एक में सही होना चाहिए, एक में गलत होना चाहिए। बात समझ में आ रही? जैसे ये कह रहा है कोई बाइक ट्रेन नहीं है, तो मैंने कहा इसमें कोई बाइक ट्रेन नहीं है, एकदम सही है, पहला निष्कर्ष पहले डायग्राम के आधार पर। लेकिन कोई बाइक ट्रेन नहीं है, इसमें तो बाइक ट्रेन दिख रहा है, तो इसके आधार पर गलत है। तो पहला एक के आधार पर सही है, एक के आधार पर गलत है। दूसरा कह रहा है कुछ ट्रेन बाइक है, तो पहले के आधार पर ट्रेन बाइक नहीं है, ट्रेन अलग है बाइक अलग है, तो गलत है। लेकिन इसमें ट्रेन और बाइक मिले हुए हैं, इस वजह से सही है। तो मेरे प्यारे दोस्त, दूसरा भी एक में गलत एक में सही है, तो हमारा आंसर आइदर में जाएगा। हमारा आइदर में कॉन्सेप्ट चला जाएगा, या तो फर्स्ट या तो सेकंड इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन पूछा गया था 19 दिसंबर 2017 तीसरी शिफ्ट में। और जब कोई क्वेश्चन विवादित होता है ना, तो उस पर जब रिट डलती आंसर की आने के बाद तो कॉमन नंबर दिया जाता है, जितने बच्चों ने आंसर दिया है उस हिसाब से। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर लग चलते हैं। अभी बताएंगे इसका आंसर क्या है। इसमें 4 कथन हैं, 4 निष्कर्ष हैं। क्वेश्चन थोड़े से लेंथी बन जाते हैं जब चीजें इस तरीके से बनती हैं, पर एक काम करता हूं मैं, इससे पहले ना आप लोगों को थोड़ा सा 150 के मेथड को, आइदर वाले केस को एक बार समझाने की कोशिश कर देता हूं। थोड़ा सा ध्यान से सुनना, इससे बेहतर होगा कि मैं पहले आपको आइदर वाला केस ही यहां पर थोड़ा सा डिस्कस कर दूं। जैसे कथन लिखेंगे, जैसे कथन लिखेंगे एकदम ध्यान से समझते हुए। पहला कथन है, कथन नंबर 1 है, कुछ जानवर हाथी हैं। कुछ जानवर, सवाल करे कुछ जानवर हाथी हैं। कह रहा है कुछ जानवर हाथी हैं। और दूसरा यहां पर कह रहा है, दूसरा कह रहा है कुछ हाथी बाघ हैं। सवाल कह रहा है कुछ हाथी बाघ हैं। मैंने कहा कुछ हाथी क्या है? बाघ हैं। कुछ हाथी बाघ हैं। अब निष्कर्ष पर आ जाओ, निष्कर्ष पर आ जाओ कि निष्कर्ष क्या है। पहला निष्कर्ष आओ। पहला कह रहा है कुछ जानवर बाघ हैं। पहला कह रहा है कुछ जानवर बाघ हैं। कुछ जानवर बाघ हैं। और दूसरा कह रहा है कोई जानवर बाघ नहीं है। कोई जानवर बाघ नहीं है। बताना इस प्रश्न का आंसर क्या है। सभी प्यारे दोस्त बोलेंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। जल्दी बताएंगे। श्री कृष्ण तिवारी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अनुराधा, रोहित, पूनम, शिवाजी, लक्ष्मी कश्यप, जल्दी से बताओ। देखो केस कौन सा बनेगा क्या। पहले बताऊंगा आप लोगों को 150 वाले साथियों को, क्योंकि आइदर का कॉन्सेप्ट अभी कम समझ में आया है लोगों को कि आइदर का केस कब लगता है। मैं अभी बैक टू बैक 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा आइदर के, तो सब समझ में आ जाएगा। देखो ध्यान से, मैंने क्या बोला। सवाल करे कुछ जानवर बाघ हैं, कोई जानवर बाघ नहीं है। तो मेरे प्यारे साथी, सबसे पहला नियम मैं यहां पर नियम लिख देता हूं आपके लिए। मैं यहां पर नियम लिख देता हूं। दोनों निष्कर्ष के चर, दोनों निष्कर्षों के वेरिएबल, दोनों निष्कर्षों के वेरिएबल, दोनों निष्कर्षों के वेरिएबल समान होने चाहिए। दोनों निष्कर्षों के वेरिएबल समान होने चाहिए। ध्यान से सुनेंगे सभी प्यारे साथी, बात समझ में आ गई। तो यहां पर देखेंगे दोनों निष्कर्षों के वेरिएबल समान हैं। यहां जानवर बाघ है और यहां भी जानवर बाघ है, तो दोनों में जानवर बाघ लिखा हुआ है, तो वेरिएबल समान हो गए। दूसरा यहां पर यह कहता है
दूसरा ये कहता है एक निष्कर्ष पॉजिटिव होना चाहिए, एक निष्कर्ष सकारात्मक, एक निष्कर्ष सकारात्मक तथा शेष निष्कर्ष यानी जो दूसरा बचा हुआ है नकारात्मक हो, ये वाली बात। तो यहां पर आप लोग देखेंगे पहला वाला पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है। और अगर मैं तीसरे की बात करूं, ये दोनों नियम तो 100 और 50 से करो या डायग्राम से करो, बराबर मात्रा में कॉमन चाहिए। और मैं अगर तीसरे का करूंगा तो तीसरा, ध्यान से सुनना, ये तो दोनों के लिए कॉमन नियम है, यानी समान नियम है, चाहे आप 150 से करो या मेरे प्यारे गुड्डा डायग्राम से करो, ये तो आपको दोनों देखने ही है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो अकॉर्डिंग टू 150 कर रहा है, अकॉर्डिंग टू 150 कर रहा है, तो उसे कौन सा नियम लगाना है पता है? उसके लिए तीसरा नियम क्या है? उसके लिए तीसरा नियम यह है, दोनों निष्कर्ष गलत हों, दोनों निष्कर्ष गलत हों, ये नियम है अगर कोई व्यक्ति 150 से कर रहा है तो। अब देखो इसमें, अगर मैं 150 के मेथड से जा रहा हूं तो पहला वेरिएबल सेम होने चाहिए, जानवर बाघ वेरिएबल सेम है। दूसरे की बात करता हूं तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, देखो कुछ जानवर बाघ हैं पॉजिटिव है, कोई जानवर बाघ नहीं है ये नेगेटिव है। और तीसरा कहता है दोनों निष्कर्ष गलत हों, देखो जानवर बाघ, यहां से जानवर लेंगे यहां से बाघ, तो हाथी से हाथी कॉमन तो है पर किसी भी हाथी की वैल्यू 100 नहीं है, तो दोनों के दोनों नहीं मिल सकते, तो इसका मतलब जानवर बाघ में कोई कनेक्शन नहीं बन पाएगा। तो मेरे प्यारे साथी तीनों नियम फॉलो हो गए। जब ये तीनों नियम फॉलो हो गए कि भाई दोनों गलत भी हो गए, दोनों के वेरिएबल भी सेम हो गए, दोनों में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव भी हो गया, तो ऐसे केस में हमारे प्रश्न का आंसर होता है या तो फर्स्ट या सेकंड। ये आइदर का केस बन जाता है, क्या ये बात हमें समझ में आ रही है? तीनों नियम फॉलो होने चाहिए। अब अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो अकॉर्डिंग टू डायग्राम जा रहा है, अकॉर्डिंग टू डायग्राम, तो वो तीसरा नियम क्या देखेगा? दो नियम तो फॉलो है ही, वो तीसरा नियम इसकी जगह क्या देखेगा? तीसरे इसकी जगह, दोनों गलत हो इसकी जगह वो देखेगा कि दोनों ही निष्कर्ष एक डायग्राम में दोनों ही निष्कर्ष एक डायग्राम में सही व एक डायग्राम में, ऐसे लिख सकते हैं, वह शेष डायग्राम में गलत हो, एक में सही और एक में गलत हो। तो मेरे प्यारे गुड्डा क्या बोलेंगे, कैसे जाएंगे? देखो ध्यान से, हम डायग्राम से कैसे जाएंगे? तो डायग्राम से ऐसे, यार ब्राइटनेस बहुत ज्यादा है, कुछ नहीं दिख रहा भाई। बताओ भाई जल्दी से। तो डायग्राम कैसे बनेगा? कुछ जानवर हाथी हैं, मैंने कहा कि ये जानवर हैं, और सवाल कह रहे कुछ जानवर हाथी हैं, तो ये कुछ जानवर हाथी होंगे, और कुछ हाथी बाघ हैं तो ये कुछ हाथी बाघ हो जाएंगे।
और दूसरा डायग्राम कैसे बनेगा? कुछ जानवर हाथी हैं, तो ये कुछ जानवर मानकर चलो ये वाले जानवर हैं, कुछ जानवर हाथी हैं, हाथी हो गए, और कुछ हाथी बाघ हैं, तो हाथी का जो हिस्सा जानवर में है वो बाघ में ऐसे भी तो आ सकता है। इस तरीके से चीजें चलेंगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? सभी प्यारे दोस्त बोलेंगे क्या बात समझ में आ रही है? तो सवाल क्या कह रहा है? अगर आप 150 से कर रहे हैं तो मैं क्या बोलूंगा? पहला कह रहा है कुछ जानवर बाघ हैं, तो यहां पर कुछ जानवर बाघ हैं। क्या जानवर यहां है, बाघ यहां है? तो आप लोग कहेंगे जानवर बाघ नहीं है, गलत है पहला वाला इसके हिसाब से। और कुछ जानवर बाघ हैं, देखो जानवर बाघ यहां पर हैं, तो इसके हिसाब से सही है। पहला निष्कर्ष पहले डायग्राम के हिसाब से सही है, दूसरे के हिसाब से गलत है। अच्छा, कुछ जानवर बाघ हैं, पहले के हिसाब से जानवर बाघ ये गलत है और इसके हिसाब से सही है। और दूसरा कोई जानवर बाघ नहीं है, यहां पर देखो कोई जानवर वास्तव में बाघ नहीं है, तो इसके हिसाब से सही है और दूसरे के हिसाब से गलत है, क्योंकि यहां पर तो जानवर बाघ हैं। तो ये बात उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा आप लोगों को। सर जी अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। भैया यार ऐसी तो नहीं है, दिखाई तो दे रहा है, क्लास मैंने भी चला रखी है। हाँ, ब्राइटनेस कम हो गई है अब तुमको बहुत ज्यादा ब्राइटनेस भी ना चाहिए, तुमको बहुत कम भी नहीं चाहिए। एक्चुअल में दिक्कत यह है कि जो व्यक्ति इसे कल करके गए हैं, ठीक, वो थोड़ी बहुत देर में आएंगे, तो अभी आप लोग मैनेज कर लीजिए। मैं समझ पा रहा हूं कि आपको थोड़ा सा भी अंधेरा अंधेरा सा लग रहा होगा, लेकिन अक्षर स्पष्ट दिख रहे होंगे, अक्षर स्पष्ट दिख रहे होंगे, ये बात पक्की है। सही है? तो सभी प्यारे दोस्त बताओ भाई यहां तक बात समझ में आई कि नहीं? ये 150 का पूरा नियम होता है। आप डायग्राम वाले हैं तो आपको देखो, आप चाहे डायग्राम से कर रहे हैं, आप चाहे 150 से कर रहे हैं, आप लोगों को पहला और दूसरा तो दोनों के दोनों मेरे प्यारे साथी कॉमन रखने ही होंगे। मतलब दोनों का नियम सेम है, पहला और दूसरा जो दो नियम है ये तो सेम है दोनों के लिए। अब जो तीसरा नियम है वो नियम मेरे प्यारे गुड्डा, वो नियम केवल और केवल 150 का ये है कि भाई दोनों के दोनों गलत होने चाहिए। ये अकॉर्डिंग टू 150 कर रहे तो दोनों निष्कर्ष गलत हों, और अकॉर्डिंग टू डायग्राम कर रहे तो दोनों ही निष्कर्ष एक डायग्राम में सही और एक में गलत होने चाहिए। बात उम्मीद कर रहा हूं समझ में आई होगी आप लोगों को। अभी जिसे समझ में नहीं आई कॉपी अब बाद में कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, चलो कर लो जल्दी से। कॉपी अगर कर ही रहे हैं तो जल्दी से एक बार कॉपी कर लीजिए। ये पूरा का पूरा एक नियम होता है 150 के मेथड का, ये कंप्लीट एक नियम मैंने आपको बताया हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है, आप प्लीज अभी कॉपी कर लीजिए पहले। अब देखो मैं आपको भी नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेके चलूंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेके चलूंगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कुछ बाइक कार हैं, कथन क्या है? कथन को ध्यान से समझेंगे। पहला कथन कह रहा है कुछ बाइक कार हैं। पहला कह रहा है कुछ बाइक कार हैं, और दूसरा क्या है? पहला कह रहा है कुछ बाइक कार हैं और दूसरा कह रहा है कुछ कार ट्रक हैं। भैया जी अब अच्छे से समझ में आ गया, बिल्कुल आएगा भी। एक और सवाल देखो, कुछ कार ट्रक हैं, कुछ कार ट्रक हैं। निष्कर्ष पर आते हैं एक बार और समझते हैं कि भाई निष्कर्ष क्या है, पहला और ये है दूसरा। तो मैंने क्या बोल रखा है? मैंने कहा कुछ ट्रक बाइक हैं, कुछ ट्रक बाइक हैं, कुछ ट्रक बाइक हैं, और दूसरा कह रहा है कोई बाइक ट्रक नहीं है, कोई बाइक ट्रक नहीं है, कोई बाइक ट्रक नहीं है।
जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ भाई सभी प्यारे दोस्त, क्या होगा इसका आंसर। रटी रटाई बात पे मत जाना कि यार अभी ये तो जो है 150 वाला करा रहे हैं तो इसका आंसर या डायग्राम से करा रहे हैं तो भी आइदर में ही आएगा, या तो फर्स्ट या तो सेकंड। आप लोग नियम फॉलो करिएगा प्लीज। पहला नियम मैं 150 से करा रहा हूं, पहले ध्यान से सुनेंगे। पहला नियम मैंने क्या बताया था? पहला नियम मैंने बताया था कि मेरे भाई जब आप लोग देखेंगे तो दोनों निष्कर्षों के वेरिएबल समान होने चाहिए। क्या यहां दोनों निष्कर्षों के वेरिएबल समान हैं? कुछ ट्रक बाइक हैं और कुछ बाइक ट्रक हैं। ट्रक नहीं है, कोई बाइक ट्रक नहीं है। मेरा आपसे एक क्वेश्चन ये है कि आप लोग मुझे ये बताओ कि क्या ये वेरिएबल सेम माने जाएंगे? कह रहा है ट्रक बाइक, पर यहां कह रहा है बाइक ट्रक। वेरिएबल सेम अगर कहता यहां भी ट्रक बाइक और यहां भी ट्रक बाइक तो सेम थे ही थे। लेकिन जब ट्रक बाइक कह रहा है ऊपर और नीचे कह रहा है बाइक ट्रक, तो क्या ये सेम माने जाएंगे? सर सेम है। क्योंकि जो ये शब्द है ना, कुछ ट्रक बाइक हैं, इसे मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि कुछ बाइक ट्रक हैं। जब कुछ ट्रक बाइक हैं, जब कुछ ट्रक बाइक हैं तो कुछ बाइक भी तो ट्रक हैं। बताओ, कुछ बाइक भी तो ट्रक हैं, तो वेरिएबल ये सेम ही मान लिए जाएंगे। बात समझ में आ गई? दूसरा है कि पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव, कुछ ट्रक बाइक है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। कोई बाइक ट्रक नहीं है, ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। बहुत बढ़िया। और तीसरा कहता है अकॉर्डिंग टू 150 की दोनों के दोनों गलत होने चाहिए। बताओ समझ में आया? देखो ध्यान से। तो मैंने ये बोला कि यार यहां पर कुछ ट्रक बाइक है, यहां से ट्रक ले लेंगे, यहां से बाइक लेंगे, तो ये जो कार है ये कॉमन तो है बचा हुआ, पर किसी भी कार की वैल्यू 100 नहीं है, तो मैं इनको जोड़ नहीं सकता। जब मैं इनको जोड़ नहीं सकता तो ये दोनों के दोनों गलत हो जाएंगे। तो बस इतना ही बहुत है। अकॉर्डिंग टू 150 तो दोनों गलत हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, वेरिएबल सेम है, तो खत्म हो गई ना कहानी। तो मैं ये बोलूंगा आंसर आएगा या तो फर्स्ट, या तो फर्स्ट या सेकंड, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। या तो फर्स्ट या सेकंड, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप इसे 150 से करेंगे तो केवल तीसरा नियम अलग है। थम्स अप करके बताओ वो साथी जिन्होंने 150 से की जगह डायग्राम से किया है। तो डायग्राम वाले साथियों ने जब तीसरा नियम लगाया होगा तो 2 डायग्राम बनाए ही होंगे, ये देखकर कि भाई पॉजिटिव और नेगेटिव है, वेरिएबल सेम है। और जब डायग्राम बनाए होंगे तो दोनों ही निष्कर्ष एक में सही हुए होंगे, एक में गलत हुए होंगे। सही है? सुनो कैसे। डायग्राम के अकॉर्डिंग करोगे तो कुछ बाइक कार हैं, हमने कहा कि ये बाइक है, हमने कहा कि ये बाइक है। और कुछ बाइक कार हैं, तो ये कुछ बाइक कार हो गई। और कुछ कार ट्रक हैं, तो ये कुछ कार क्या हो गए? ट्रक हो गए। और दूसरा कैसे बनेगा? पहला कह रहा है कुछ बाइक कार हैं, तो ये कुछ बाइक कार हो जाएंगी। और ये कह रहा है कि कुछ कार ट्रक हैं, तो ये कुछ कार ट्रक हो जाएंगे। मेरे प्यारे दोस्त उम्मीद करता हूं कि दोनों डायग्राम आपने ऐसे बनाए होंगे। और जब आपने दोनों बनाए होंगे ऐसे, तो ये कह रहा है कुछ बाइक कार हैं, तो देखो बाइक यहां पर कुछ बाइक कार हैं, इसके हिसाब से पहला वाला सही है। पर कुछ बाइक कार हैं, अच्छा एक मिनट, कुछ बाइक कार हैं, अरे ये चेक करना है ना निष्कर्ष। हाँ निष्कर्ष, कुछ ट्रक बाइक हैं, तो ट्रक बाइक है सर, ट्रक बाइक नहीं है, गलत है। और यहां कुछ ट्रक बाइक हैं, इसके हिसाब से सही है। तो पहला वाला इसके हिसाब से गलत है, इसके हिसाब से सही है। ऐसे ही दूसरा कोई बाइक ट्रक नहीं है, तो कोई बाइक ट्रक वास्तव में ही नहीं है, अलग अलग है, तो इसके हिसाब से सही है। पर यहां पर तो बाइक ट्रक दिख रहे हैं, इसके हिसाब से गलत है। तो पहला वाला
एक में गलत है, एक में सही है, दूसरा एक में सही है, एक में गलत है। तो ये आइदर की स्थिति होती है, ये आइदर की स्थिति होती है। ये अभी जो मैंने दोनों क्वेश्चन आपको आइदर वाले समझाए हैं, ये दोनों ही क्वेश्चन मेरे प्यारे गुड्डा आप लोगों को आपकी अपनी रीजनिंग की प्यारी सी किताब तर्क ज्योति में मेरे प्यारे गुड्डा प्रश्न नंबर स्लॉग्स टॉपिक के प्रश्न नंबर 50, प्रश्न नंबर 50 और 51 पर मिल जाएंगे। ये दोनों क्वेश्चन जो मैंने अभी समझाए हैं, बात समझ में आ रही है? दोनों के दोनों आपको वहां से मिल जाएंगे, ठीक है ना? तो उम्मीद करता हूं ये बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, सही है? तो ये कंफ्यूजन आपको रखना नहीं है 150 का। बाकी मेरा एक छोटा सा मन है कि कल मैं यहां पर आप लोगों का लगभग 15 प्रश्न का एक टेस्ट ले लूं इस टॉपिक का, 15 प्रश्न का। हालांकि टॉपिक लगभग खत्म ही है, मैंने संभावना वाले, आइदर वाले, ये सारी चीजें आपको बताई हैं, लेकिन फिर भी मेरा एक मन है कि मैं 15 प्रश्न का एक बढ़िया सा टेस्ट आप लोगों के लिए लूं, जिस टेस्ट में कुछ चीजें खास भी होंगी और आप लोग मुझे बता रहे होंगे कि भैया ये होगा कि नहीं होगा, उसमें कुछ नई चीजें भी मैं शामिल करूंगा। तो कल टेस्ट में ऐसा नहीं कि सारी चीजें इसी ढर्रे पर, कुछ नया क्या पूछा जा सकता है वो सब चीजें भी मैं यहां पर रखने वाला हूं। तो मेरा दिल अभी ये कह रहा है कि यार मैं एक काम करता हूं कि आपको एक टेस्ट दूं। टेस्ट मतलब हम 15 क्वेश्चन कल सॉल्व कर रहे होंगे, कुछ यूनिक क्वेश्चन होंगे। अभी कुछ स्लॉग्स के और भी क्या नियम हो सकते हैं, वो नियम भी हम लोग यहां पर सॉल्व कर रहे होंगे। एक चीज और ध्यान रखेंगे 150 में, और वो चीज गुड्डा ये है, जैसे मैं अगर आप लोगों से एक कथन कहता हूं, एक छोटी सी चीज और है, इसे और सभी प्यारे दोस्त एक बार थोड़ा सा ध्यान रखना। जाते जाते एक बहुत तगड़ी चीज और बता रहा हूं। जैसे पहला है कि कुछ ए बी है, जैसे ये कह रहा है कुछ ए बी है, और दूसरा यहां पर ये कह रहा है कि कुछ बी सी है, कुछ बी सी है, और मानकर चलो ये निष्कर्ष है, मानकर चलो कि ये निष्कर्ष है। तो पहला निष्कर्ष मानकर चलो ये कह रहा है कि सभी ए सी हैं, सभी ए सी हैं, और दूसरा यहां पर कह रहा है कोई ए सी नहीं है, कोई ए सी नहीं है। इस नियम को थोड़ा सा ध्यान से समझना, इस नियम को थोड़ा सा ध्यान से समझना बहुत जरूरी और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर जो बच्चे सॉल्व जब इसे करेंगे तो वो कहेंगे कि भैया सभी ए सी है पॉजिटिव है, कोई ए सी नहीं है नेगेटिव है, ऐसी तो बोलेंगे। तो वो कहेंगे कि भैया पहला नियम ये है कि भैया मतलब नियम आगे पीछे हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो पॉजिटिव नेगेटिव का नियम भी मिल रहा है, और ए सी यहाँ भी है, ए सी यहाँ भी है, तो वेरिएबल भी सेम है, वेरिएबल भी सेम हो रहे हैं। और आप लोग देखेंगे तो ए और सी जुड़ भी नहीं पाएगा, क्योंकि ए यहां से और सी यहां से लोगे तो बी कॉमन तो है, लेकिन किसी भी बी की वैल्यू 100 नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से समझना, ये दोनों के दोनों क्या हो गए, गलत हो गए। मैंने कहा दोनों के दोनों क्या हो गए, दोनों के दोनों गलत हो जाएंगे। और नियम क्या कहता है, नियम क्या कहता है कि अगर मेरे प्यारे साथियों, अगर मेरे प्यारे साथियों देखो, नियम कहता है दोनों वेरिएबल अगर सेम है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, और दोनों गलत हैं अकॉर्डिंग टू 150, तो ये आइदर का केस बन जाता है। मेरी बात यही तो मैंने आपको बताया था। तो इसमें आपने आइदर का केस बहुत लोगों ने बनाया होगा, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर ये आएगा कि कोई अनुसरण नहीं करता, कोई अनुसरण नहीं करता। अब आप लोग कहेंगे भैया आपने ही तो अभी नियम बताया था। बिल्कुल मेरे प्यारे गुड्डा मैंने बताया था, लेकिन इसमें एक अपवाद भी होता है, उस अपवाद को यहां पर लिख लेंगे, उस अपवाद को यहां पर लिख लेंगे। बहुत सारी चीजें बहुत लोग नहीं पढ़ाते हैं, बहुत सारी चीजें ये ऐसी हैं जिन्हें बहुत लोग नहीं पढ़ाते हैं, बात समझ में आ रही। लेकिन मैं हर एक टॉपिक को आपको डीप जाके पढ़ा रहा हूं, इस वजह से ही ध्यान रखना। अपवाद ये होता है कि अगर निष्कर्ष में
अगर निष्कर्ष में ऑल के साथ, निष्कर्षों में, अगर निष्कर्षों में ऑल के साथ नो का प्रयोग हुआ है, नो का प्रयोग हुआ है, नो का प्रयोग हुआ है, तो आइदर माने क्या होता है, या लागू नहीं होता है, लागू नहीं होता है, लागू नहीं होता है। मेरे प्यारे गुड्डा यहां पर देखो, ऑल और नो एक साथ आए, सभी ए सी है तो सभी मतलब ऑल, और कोई ए सी नहीं है, कोई नहीं मतलब नो, तो ये दोनों के दोनों एक साथ आए, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है ना। और मेरे प्यारे गुड्डा 150 वालों को ये बात ध्यान रखनी है, डायग्राम से तो इस प्रश्न का जो आंसर है, डायग्राम से तो इस प्रश्न का जो आंसर है ना, वो आंसर आप लोग ऐसे समझ सकते हैं, ऐसे समझ सकते हैं कि एक ही डायग्राम से आप लोग, मैं बना के दिखा देता हूं, देखो कह रहा है कुछ ए बी है और कुछ बी सी है, मैंने कहा कुछ ए बी है और कुछ बी सी है, तो ये बन गया। दूसरा कैसे बनेगा, कुछ ए बी है और कुछ बी सी है, तो यहां पर तो जो ये है ना सभी ए सी है, ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक में सही और एक में गलत, तो ये दोनों में ही गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको किसी में भी सभी ए सी नहीं दिख रहा होगा, इस वजह से ऑल के साथ कनेक्शन नहीं बन पाता है। क्या ये बात समझ में आई है? ये कुछ स्पेशल सी चीज थी, तो हमेशा ध्यान रखना डायग्राम से करोगे। भाई डायग्राम का तो नियम यही है ना तीसरा, कि दोनों डायग्राम में जो हमारा निष्कर्ष है वो एक में सही होना चाहिए, एक में गलत होना चाहिए। आप इसे पहले निष्कर्ष को किसी भी डायग्राम में सही नहीं कर सकते, दोनों में ही गलत है, तो वहां पर तो नियम वैसे ही भंग हो रहा है। 150 वालों को ये बात ध्यान रखनी है कि अगर निष्कर्ष में ऑल के साथ नो आया, यानी एक निष्कर्ष में सभी और दूसरा उसके साथ कोई नहीं का है, तो आइदर का केस लागू नहीं होता है। बात समझ में आ गई? मेरे प्यारे दोस्त, इस बात का आपको ध्यान रखना है। सभी प्यारे साथियों से उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छी तरीके से आप इसे समझे होंगे। कल 15 क्वेश्चनों का एक टेस्ट टाइप रखेंगे जिसमें बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे, और विश्वास दिलाता हूं कि कल उन 15 क्वेश्चन के बाद आप कभी गलत नहीं करोगे इस टॉपिक को, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में, नमस्ते।